तो ठीक है मेरी? ठीक है, सब ठीक है। ओके। सादर नमस्कार मित्रों, मैं यशवीर भाटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। खटाना बुलेटिन लाइव सेशन जो शख्सियत के नाम से देश और दुनिया में बहुचर्चित है। खटाना बुलेटिन के जो ऑनर हैं डॉक्टर संजय खटाना जी, वो सामाजिक कार्यों में बहुत ही ज्यादा उनकी रुचि है, तो उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये शख्सियत लाइव सेशन लाया गया है। और मैं आप सभी का पुनः अभिनंदन स्वागत करते हुए जो भी दर्शक इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, आज मेरे समक्ष है खास शख्सियत गुर्जर समाज की एक होनहार बिटिया, जिसने अपने एजुकेशन के दम पर, अपने मेहनत के दम पर सीए बनने का गौरव हासिल किया है। और मेरे समक्ष बिटिया पूजा भाटी मेरे समक्ष है। मैं खटाना बुलेटिन शख्सियत लाइव सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू। और जिस तरह से इस जो आप ग्रेटर नोएडा से हैं और जिस तरह से गुर्जर समाज में एक लीक से हटकर आपने एक मुकाम पाया है, तो पूजा भाटी जी आप अपना परिचय स्वयं देंगे, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं अपना परिचय दें, फैमिली बैकग्राउंड और अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। पूजा भाटी जी। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके चैनल से जुड़ के मैं इतने लोगों तक पहुंच पाऊं। और जो लोग आपके चैनल के माध्यम से लाइव या बाद में भी देखेंगे, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद है कि वो अपने इतने कीमती समय में से थोड़ा-सा समय हम लोगों को सुनने के लिए दे रहे हैं। जी। मेरा नाम पूजा भाटी है। मैं ग्रेटर नोएडा के एक जनपद गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे दादाजी का नाम है श्री स्वर्गीय श्यामलाल ठेकेदार जी के नाम से उनको लोग जानते थे और अभी भी जानते हैं। और मेरी दादी हैं श्रीमती गजना देवी। मेरे पापा का नाम है श्री अजब सिंह भाटी और वो ज़्यादातर अजब सिंह प्रधान जी के नाम से लोग उनको जानते पहचानते हैं हमारे समाज में। मेरी जी। मम्मी श्रीमती दयावती हैं और हम 5 बहन भाई हैं। जी। 2017 में मेरी शादी हुई, उसके बाद मैं एक नए परिवार से जुड़ी। जी। फफूंडे गांव में, जिला मेरठ के फफूंडे गांव में स्वर्गीय श्री भंवर सिंह भड़ाना जी के पोते श्री अभिनव भड़ाना जी के साथ मेरी शादी हुई। जी। मेरे ससुर जी हैं श्री रविंद्र भड़ाना जी, वो दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं। उनके बड़े भाई हैं श्री नरेंद्र सिंह भड़ाना जी, वो जी। रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर हैं। तो मेरा एक शिक्षित फैमिली में मैं एक नई मैंने एंट्री की थी 2017 में। उस टाइम मैं अपनी सीए के फाइनल फेज में थी जब मेरी शादी हुई थी। 1 साल के अंदर मेरी बेटी हुई। बेटी के होने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और 2018 में मेरी बेटी के होने के बाद 2018 के एंड में मैंने सीए फाइनल क्लियर किया और तब से मैं अपनी प्रैक्टिस करती आ रही हूँ। पूजा भाटी जी, जी। आप जनपद गांव से है, तो आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ पर हुई है? बेसिक प्राइमरी शिक्षा। एजुकेशन मेरी सूरजपुर का एक स्कूल है, आरएडी पब्लिक स्कूल। जी। वहाँ से मेरी 10th तक की मैंने अपनी एजुकेशन की। उसके बाद एस्टर पब्लिक स्कूल से मैंने कॉमर्स में अपने 11th-12th क्लियर करके मेरी बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से है जी। और उसी के साथ साथ मैंने अपनी सीए की प्रिपरेशन करके एग्जाम्स दिए थे। दादाजी के बारे में जो आप जिक्र कर रहे थे, ठेकेदार जो उनको के नाम से वो प्रसिद्ध थे, उनकी जी। एजुकेशन और उनके थोड़े से उनके बारे में आप जानकारी दें। एजुकेशन तो मैं कहूँगी कि वो एजुकेटेड नहीं थे, पर जी। उनका अपना एक दूध का व्यापार था कि जी। वो दिल्ली में दूध के बहुत बड़े सप्लायर थे अपने समय के। जी। तो एक जाने माने दूध के व्यापारी थे वो और कहे जा उस सकते हैं, कहे बिजनेस जा सकते जी कहे हैं। जाते हैं। जी। और मेरे पापा हैं उन वो पहले इसी काम को देखते थे और अब उनका एक एसएल इंटरनेशनल स्कूल है सूरजपुर में, उसके वो संस्थापक हैं। जी। तो वो अपने उस स्कूल को अभी चलाते हैं। मम्मी जी जो है उनका जो मायका है, मतलब वो मम्मी आपकी कहाँ की रहने वाली हैं? मेरी मम्मी सिरौरा गांव से बिलोंग करती हैं, गाजियाबाद के पास। कसाना, कसाना है। कसाना, हाँ जी, कसाना है।
उनकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। वो भी अनएजुकेटेड हैं, वो मतलब उनकी सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि उन्होंने आज हमें इस मुकाम पे पहुँचाया है कि गुड। हम घर के साथ-साथ अपने व्यापार को भी देख पा रहे हैं। क्या उन्होंने बात। ही हमें आज इस काबिल किया है। जी। तो आपकी जो प्रेरणा में जो उनकी एजुकेशन, जो आप आज सीए आप हैं और एक अपना व्यवसाय आप चला रहे हैं, खुद की कंपनी आप चला रहे हैं, तो जी। ये प्रेरणा आप किसको देंगे, ये श्रेय किसको देंगे आप? ये श्रेय का कोई एक इकलौता हकदार नहीं है। हर लेवल पे बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। जी सबसे पहले बताएं, मेरे पापा। बताएं। जी, जी। सबसे पहले मेरे पापा थे, क्योंकि जी। उन्होंने परिवार में मेरे में मैं पहली इकलौती लड़की थी जिसने थोड़ा इस लेवल पे पढ़ाई की। जी। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि रिश्तेदार भी, घर परिवार, आस-पास के लोग कहते थे, जैसे हमारे गुर्जर समाज में होता है कि इतना पढ़ाओगे तो रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। जी। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को साइड करके और बस मुझे हिम्मत दी कि मैं बस पढ़ाई करती रहूँ, आगे चलती रहूँ। साथ में मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और एक मेरी दादी की शिक्षा होती थी कि वो कहती थी कि पढ़ाई अपनी जगह है और बाकी सब काम अपनी जगह है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के साथ-साथ आप कुछ और ना सीखो। आपको ऑल-राउंडर बनना है तो आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। तुम एक लड़की हो, तुम्हें कल घर भी सँभालना पड़ेगा। तो तो वो घरेलू कामकाज में भी आप दक्ष हैं। जी, बिल्कुल। तो दादी की प्रेरणा और आपके पापा की और आपकी मम्मी की खास जी, ये प्रेरणा बिल्कुल। रही है। और मेन जो पुशबैक है, जिसको हम साहस और हिम्मत और मार्गदर्शन कहते हैं, तो वो रहा है। और ये जो बात आपने अभी कही है, आमतौर पे गुर्जर समाज में खासतौर से बेटियों को लेके बिल्कुल। अभी भी ये दकियानूसी सोच अभी भी आप इसको देख है। पाते हैं। जी। जी, बिल्कुल। अब आपका गांव और मैं जो भी सूरजपुर है, वहां आप स्कूल की बस से या स्कूल से उससे जाते होंगे आप। जी। कभी कभी कोई ऐसा असुरक्षित जैसा आपने फील किया? क्योंकि गुर्जर समाज की जो बेटियां हैं, और गुर्जर समाज को ये कहा जाता है कि हम तो अपने आप में ही खुद मजबूत हैं और हमें कौन क्या हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। तो आप में कभी इनसिक्योरिटी फील किया आपने कभी? इनसिक्योरिटी मैंने कभी फ़ील नहीं की, क्योंकि हमारा फैमिली का जो माहौल था वो हमेशा से ये था कि गुर्जर, हम लोगों ने कभी इस टाइटल को यूज़ इस तरह किया ही नहीं कि हम हैं तो मतलब हमारे सामने कोई कुछ है ही नहीं। हम बिल्कुल सादा रहे हैं, कोई गुर्जर है या कुछ है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपना क्या फ़ोकस है हमारा लाइफ़ में, हमने ज़्यादा उस पे फ़ोकस किया है, ना कि सिर्फ़ एक वर्ड गुर्जर टाइटल पर। ये मतलब आप यहाँ पर भी उस जो एक दबंग समाज या एक दबंग नेचर का जो टाइटल है, उसको आपने जी। अडॉप्ट नहीं किया। और नहीं, आप अपनी हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया। पढ़ाई और अपने सादगी से निरंतर आगे बढ़ते रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप, जब आप सीए बने थे, और निश्चित सी बात है, गुर्जर समाज में तो ये बात मानी जाएगी कि एक तो सीए मतलब रेयर है। जी। फिर गुर्जर समाज की बेटी सीए बनी है। जी। तो उस समय का जो दौर था या उस समय का जो माहौल था, उसको थोड़ा सा आप बताएं। मैं आपको एक इस चीज़ में एक चीज़ और ऐड करके बताऊँगी कि मैंने सीए तो पास किया है, बट जी। मैं इसको अपना अचीवमेंट कहूँ या कुछ भी कहूँ, वो तो मैं अपने मुँह से नहीं कह सकती, बट मैं इस टाइम की अपनी इंस्टीट्यूट की इकलौती लड़की हूँ जिसने बिना किसी कोचिंग के सीए पास किया है। मैंने किसी लेवल पे कोई कोचिंग नहीं की है, सिर्फ़ मैंने अपनी सेल्फ स्टडी, मेरी बुक्स और मैं, हम दोनों साथी थे सिर्फ़। उसके अलावा मेरा तीसरा कोई साथी नहीं था। तो क्योंकि मैं ये मानती थी कि मुझे मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, मुझे मुझसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता। तो मैंने पूरी अपनी जो जर्नी है वो सेल्फ स्टडी के बेसिस पर की है। जब आपका जिस दिन रिजल्ट आया था और आप जी। जब सीए बन गई, तो जो जी। माहौल था आसपास, समाज का, परिवार का या रिश्तेदारी का, वो किस तरह का माहौल था? बहुत अच्छा माहौल था, बहुत खुशनुमा माहौल था, क्योंकि अपने इलाके में और अपने गुजरों में एक लड़की इस लेवल पर अगर निकलती है तो लोग ऑब्वियसली बहुत
खुश होते हैं, बहुत बधाइयाँ देते हैं। लेकिन अगर मैं अपने प्रोफ़ेशन की बात करूँ तो मुझे उसमें एक लड़की होने के नाते थोड़ी-सी परेशानियाँ अभी भी देखनी पड़ती हैं। क्योंकि मतलब वो बताएं जी। आप क्या क्या मतलब उसका आपका कहने का तात्पर्य क्या है? मेरे कहने का तात्पर्य है कि लोग एक आदमी को अगर कहीं जाते हैं या एक औरत को तो अभी भी कुछ जैसे प्रोफेशनल काम होते हैं तो उसमें प्रेफरेंस अभी भी वो मेल को देते हैं, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हमारी अभी है थोड़ी सी प्रोफेशनली भी। ये आप फील करते हैं? जी। मतलब ओवरऑल भारत में पुरुष प्रधान समाज है जी। और हम एक तरफ चांद की बात करते हैं और पढ़ाई लिखाई कहते हैं कि बेटी और बेटे में अब कोई अंतर नहीं है, लेकिन जी बेटियां है ये अंतर अभी भी। अभी भी फील कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल फील इसका करती मतलब हैं। अभी भी कमी खामियां हैं। बहुत खामियां हैं, बहुत सुधार इस की पर जरूरत है। इस पर क्या आप सुधार चाहते हैं? इस पर मेरा सुधार, देखो मैं तो वैसे किसी को कोई सुधार नहीं सकती हूँ, ये अपने विचार, सबके अपने विचार होते हैं। लेकिन थोड़ा-सा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि थोड़ा-सा एक भरोसा अपना बढ़ाएँ लड़कियों की तरफ। जी। अगर आप भरोसा बढ़ाएँगे तो हमें सिर्फ़ भरोसे की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप भरोसा बढ़ाओ, हम आपको लड़कों से आगे जाके दिखाएँगे। क्या बात। आपकी मतलब बेटियों के अंदर जो दक्षता है जी, और उनको आगे बढ़ने की जो इच्छा शक्ति है, बस उन्हें हौसले की ज़रूरत है हौसले की और ज़रूरत प्रोत्साहन है। देने की ज़रूरत है। जी, जैसे बिल्कुल। जिसको हम शाबाशी कहते हैं कि हमें यदि शाबाशी मिल जाए, हुँ, तो हम हुँ। इससे भी और बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो समाज का अभी भी ये वीक पॉइंट है और इस लाइव के माध्यम से बहुत सारे लोग इस लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं। वो ज़रूर इसको नोट करेंगे कि एक समाज की सफल बेटी ये बात कह रही है, तो कहीं न कहीं कोई क्वेश्चन मार्क तो है। अब जी, यही बिल्कुल। बात आप कहना चाहते हैं। अब आप जो आपका ससुराल पक्ष है, जो जिला मेरठ में फफूंडा गाँव से जो रामेंद्र भड़ाना जी हैं, उनके सुपुत्र हैं। यहाँ आपको अपने पीहर में या अपने पापा के या मम्मी के, दादी के वो सपोर्ट और प्रेरणा, उनका जो है पढ़ाई-लिखाई की तरफ प्रोत्साहन देना, इधर जो आप ससुराल पक्ष है आपका, क्योंकि बेटी को तो दो दो रोल हैं बेटी के। जी। वो माँ-बाप पढ़ाते लिखाते और उसको पालते-पोसते हैं, लेकिन ये नेचर है, समाज की व्यवस्था है कि उसको अपने ससुराल में विदा होना ही होता है। तो इस पक्ष की तरफ आपका क्या कहना है? यहाँ का जो मुझे माहौल है? जी, जी, मुझे जैसा माहौल अपने पीहर में मिला था, जो सपोर्ट अपने पीहर में मिली थी, चाहे वो पापा का हो या मम्मी का हो, वही प्यार, वही सपोर्ट पढ़ाई से लेकर भी और पर्सनल लाइफ में भी मुझे अपने ससुराल में भी मिला है। जो मेरे पापा हैं, ससुर जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है पढ़ाई में भी और अपनी प्रोफ़ेशनल प्रैक्टिस के लिए भी। वो हमेशा मुझे इंस्पायर भी करते हैं, वो हमें थोड़ी मोटिवेशन भी देते हैं और एक पुश भी देते हैं कि आगे बढ़ो, हम देख लेंगे, आगे बढ़ो। क्या तो बात। बहुत सपोर्ट है उनका भी। और जो आपके हस्बैंड हैं, जी। तो उनका क्या रोल है? उनका बहुत रोल है, देखिए वो तो हस्बैंड के सपोर्ट के बिना तो शादी के बाद कोई लड़की आगे बढ़ ही नहीं सकती, मेरा ये मानना है कि अगर पूरा ससुराल भी ये सपोर्ट ना करे और सिर्फ आपका हस्बैंड भी सपोर्ट करता है तो वो आपकी एक मजबूत रीढ़ की हड्डी बन जाते हैं वो आपके। तो जी, जी। उनका बहुत सपोर्ट है, मेरा प्रोफेशनल लाइफ में भी उनका बहुत सपोर्ट है। जैसे सुनने को आता है कि कहीं पर टिपिकल बहू है, तो कहीं पर टिपिकल सास है। जी। तो आपको जो सास मिली है, क्योंकि ऐसा है कि यदि आपके ससुर के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में मैं ज़िक्र करूँ और सास उसको छोड़ दूँ, बिल्कुल। तो हो सकता है वो भी लाइव देख रही हो, तो वो हम्म। ये कहेंगे कि मेरा तो कहीं ज़िक्र नहीं आया। तो आप अपनी सास के बारे में बताएँ थोड़ा? अब मेरी सास, देखिए मैं सास तो कभी उन्हें कहती नहीं, वो दूसरी माँ ही है मेरे लिए। और जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है क्योंकि एक छोटे से बच्चे के साथ आपको पढ़ाई करना, आपको छोटे से बच्चे के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करना, पर्सनल लाइफ को हैंडल करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है और अगर उसमें उनका सपोर्ट, उनका साथ ना हो तो शायद मैं भी वो चीज़ ना कर पाऊँ। तो अगर मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ आज,
तो वो उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है इसमें। मतलब उनको 100 के 100 नंबर आप दे रहे हैं सास को, बिल्कुल, और 200 मतलब आउट 100 ऑफ के 100 100। नंबर उनको उनको जाते हैं। अच्छा जी, बेटे, आप बिल्कुल। ये बताइए कि जो स्टडी का आपका टाइम था, वो कितने घंटे आप पढ़ते थे? देखिए, मेरा स्टडी का टाइम रूटीन मेरा ये रहता था, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फैमिली में ये था कि आपको सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं, आपको घर पे भी ध्यान देना सीखना पड़ेगा। जी तो मेरा रूटीन ये होता था कि सुबह में हम मम्मी की पूरी हेल्प करते थे घर में। जी उसके बाद अपनी बुक्स लेकर के अपने रूम में हम चले गए, मतलब मैं चली गई, अब मेरे जो भी बहन भाई अपनी पढ़ाई करते थे वो। उसके बाद 4 बजे तक, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक हमारा पढ़ाई का टाइम है। उसके साथ साथ हम रूटीन इस यानी तरह कि ये बनाते थे कि 6 घंटे हो गए ये। जी, मतलब ऐसे कोई फिक्स नहीं होता था, जब ब्रेन एक्टिव है हम तब हम्म पढ़ते थे। हम्म तो अगर उस बीच में हमें नींद आ रही है तो हमारा ये नहीं होता था कि नहीं हमें बुक लेके बैठे रहना है क्योंकि ये हमारा पढ़ाई का टाइम है। नहीं, अगर हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं है तो हम पढ़ाई नहीं करते थे, चाहे वो रात का हो, दिन का हो या दोपहर में हो। ये आपने कहीं पढ़ा कि ब्रेन एक्टिव इनएक्टिव की जो जी, आप मतलब डेफिनेशन दे रहे हो, या आपके अंदर स्वतः ही ये जागृति है कि हमें एक्टिव इनएक्टिव पर ही जो है फोकस करना है? ये मेरा खुद का है कि अगर आपका ब्रेन, मतलब आपको नींद आ रही है, आपका ब्रेन एक्टिव नहीं है, तो आपके अंदर इनपुट कुछ जाएगा ही नहीं, और अगर आप इनपुट भी लोगे तो वो रुकेगा नहीं ज्यादा। वो आप भूल जाओगे, जी। 1 दिन में 2 दिन में भूल जाओगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल अपने एक्टिव ब्रेन से पढ़ रहे हो कोई भी चीज़ है, तो अगर आप उसको एक बार भी पढ़ लोगे तो लाइफ टाइम के लिए वो आपको याद रहेगा। मतलब आपने किताब को कभी ऐसे बहाने से नहीं लगाया? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये आप अच्छा, दो आपके जो भाई बहन हैं, मतलब दो भाई हैं या आप पा, अकेली बेटी हो? हम 5 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं हम। उनके बारे में आप जानकारी दें। मेरे बड़े भाई हैं, रोहित भाटी है, वैसे उनको सब बोबी के नाम से जानते हैं। जी तो उनको बाय बर्थ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए, जी और इसी वजह से वो एक मेरी इंस्पिरेशन भी बने रहे हैं लाइफ में कि जो चीज़ वो नहीं कर पाए वो मुझे करनी है। जी और उसके बाद फिर मैं हूँ, मुझसे छोटी मेरी 2 बहनें हैं। जी एक अभी प्रिपेयर कर रही है गवर्नमेंट टीचर्स के लिए, दूसरी मेरी जी प्रोफेसर है, बहन जो है वो मेट्रो कॉलेज में प्रोफेसर है। जी और जो मेरा छोटा भाई है वो एक थाईलैंड बेस्ड कंपनी है साइनेट, ग्रेटर नोएडा में, उसमें जॉब अभी कर रहा है, सेक्टर जी। 62 में। जैसे आपके दादाजी बिजनेसमैन थे, जी, और पापा भी स्कूल चला रहे हैं, तो वो भी बिजनेसमैन है। जी, वो जो आपके भाई बहन हैं बाकी, उन्होंने कभी बिजनेस की तरफ ख्याल नहीं किया? भाई कंट्री में जॉब अब ढूंढे से नहीं मिल रहे, तो क्या बिजनेस जी। की तरफ उनका ध्यान नहीं गया, या उन आप? सबका ध्यान बिजनेस की तरफ ही है, पर जी मेरी जो उनको गाइडेंस है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी मैं हूँ, तो मेरे गाइडेंस के थोड़े जी से अंडर वो चलते हैं। आप तो बिजनेस कर रहे हो, जी, तो मेरी आप उनको गाइडेंस प्रोफेशनल यही हो, है। आप जी, जी। प्रोफेशनल हैं। जी मैं प्रोफेशनल हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी, मैंने भी अपना प्रोफेशन स्टार्ट करने से पहले 2 साल जॉब की थी, क्योंकि नौकरी करवाने से पहले किसी को नौकरी करनी भी आनी चाहिए हमें। तो हमारे सेवा। अंडर हमारा स्टाफ क्या जी सोचता है, हमें वो थॉट प्रोसेस हमें खुद भी पता होना चाहिए जी कि जी काम कैसे करवा सकते हैं हम। तो यही मैंने उनको बोला है कि 2 साल 3 साल जब तक आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड ना हो आप जॉब करो, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करो। जी जी जी। तो मतलब फ्यूचर में वो ओवरऑल जो है, बिजनेस में ही जाएंगे। जी, ओवरऑल आपका जो फोकस है अपने भाई बहनों की तरफ, वो यही है कि सेल्फ मेड बनना है। यस, सेल्फ मेड, सेल्फ बिल्कुल। मेड बनना है, और सीधी सी बात यह है कि हम रोजगार खुद तो करें, हम औरों को भी रोजगार सृजन करें। बिजनेस बिल्कुल। का एक यही फंडा है कि हम जहां खुद अपने लिए रोजगार बनाते हैं, तो बाकी लोगों को भी हम रोजगार देते हैं। जी, ये भी एक रूट कॉज है बिजनेस का। अब ऐसा है, पूजा भाटी जी, आपने जो कंपनी बनाई है उसको क्या नाम दिया है? पूजा भाटी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एंड अकाउंटेंट फॉर्म।
तो जी। उसमें और भी प्रोफेशनल्स हैं या आप अकेले हैंडल कर रहे हैं? ये प्रोप्राइटरशिप है, तो ओनर तो मैं खुद हूँ, बट मेरे अंडर स्टाफ हैं। तो हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सब लोग काम करते हैं वर्क बेसिस पर। तो जी, एक पूरी हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टीम बनी हुई है जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। जी, जी। तो आपने जॉब आपने भी किया होगा? जी, मैंने 2 साल अपने सीए क्लियर होने के बाद मैंने 2 साल जॉब की थी कि आप मतलब थोड़ा सा एक्सपर्टाइज मुझे मिले। हुँ, हुँ। जी, तो तो अब 2 साल अब मैंने अपनी अपनी कंपनी बनाने का ख़्याल कहाँ से आया आपको? ये तो मेरा पहले से ही डिसाइडेड था। जब मेरा सीए क्लियर भी नहीं हुआ था तभी से मेरा डिसाइडेड था कि मुझे जॉब नहीं करनी है। जो भी करना है अपना करना है, क्योंकि जॉब में एक्चुअल में क्या होता है कि आप सिर्फ प्रोफेशनली अपनी लाइफ लीड कर पाते हो। आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है मेरे अकॉर्डिंग। हुँ, हुँ। फॉर फीमेल्स, फीमेल्स के लिए होता है कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल को बैलेंस नहीं कर पाते हैं अगर जॉब में होते हैं तो। तो अभी मैं ये अपने। भी ये जी। भी आपकी जो थीम है कि मतलब खुद स्टैंड होना है और बिज़नेस करना है, ये कहीं से आपको कहीं से आया या आपका खुद सेल्फ मेड है ये? ये खुद ही मतलब सेल्फ मेड है, खुद ही था कि जॉब तो करनी ही नहीं है, क्योंकि आप किसी के अंडर अगर रहकर काम करते हो तो आपकी बाउंड्रीज ओपन नहीं हो पाती हैं, आप खुल के अच्छा, काम नहीं कर पाते हो। पूजा भाटी जी आप एनसीआर से बिलॉन्ग करते हैं। ग्रेटर नोएडा के जो है मतलब ग्रेटर नोएडा ग्रेड 1 का सिटी है नोएडा, ग्रेटर नोएडा। और जी। यहाँ आसपास में जो एनसीआर का क्षेत्र है, वहाँ मुआवजे की एक खुशबू आती है नौजवानों में। जी। और समाज की बेटे और बेटियां, बेटे ज्यादा थोड़ा इससे इन्फ्लुएंस में हैं। और जो गुर्जर समाज की बेटियां, क्योंकि ये थोड़े से आपसे मैं आपके प्रोफेशन से अलग ले जा रहा हूँ। गुर्जर समाज की बेटियों में भी एक मतलब ये कह सकते हैं कि एक ऐसी गलतफहमी सी पैदा हो गई है। जो डाउरी है, महंगी शादियां, लग्जरी शादियां, बहुत सारा माल मसाला इकट्ठा, हमें ये मिल जाए, हमें हमारे माँ बाप ये कर दें, वो कर दें। ये आबो हवा जो चारों तरफ चल रही है, इसे आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मेरे हिसाब से तो ये एक हमारे गुर्जर समाज में ही मैंने ये चीज देखी है, क्योंकि बाकी लोगों से अगर मैं मिलती हूँ किसी और समाज के से तो वहां इतना इन चीजों में फर्क नहीं पड़ता है, पर ये नेगेटिविटी, ये एक बहुत ही जी, मतलब एक तरीके से मैं कहूंगी काला धब्बा हमारे समाज पर है कि लोगों का नजरिया भी, हम बाहर लोगों से भी मिलते हैं अपने, तो उनका भी यही होता है कि गुजर मतलब बहुत दहेज वाली शादी, गुजर मतलब बहुत कम एजुकेटेड लोग, गुजर मतलब बदतमीज लोग, उन्हें बोलने का तरीका नहीं है। ये हम सुनते हैं प्रोफेशनल लाइफ में भी कि हम अगर हम उनको पता चलेगा गुजर है तो उनको लगेगा कि इनकी लैंग्वेज गंदी होगी, इनका पैसे की तरफ, पैसे की बू इन लोगों के अंदर होगी। तो वो चीजें बहुत मतलब हमारे समाज के लिए एक धब्बा बनी हुई है वो चीजें, तो उसमें बहुत ज्यादा सुधार की हमें जरूरत है। कि पूजा भाटी जी, इस मिथक को कैसे तोड़ा जा सकता है? इसको तोड़ने के लिए देखो, हमारी जनरेशन तो जब हमारे बच्चे होंगे तब मैं अपने ख्यालों को या अपने विचारों को वहां पर इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी, पर इसको जो हमसे ऊपर वाली जनरेशन है इसको सिर्फ वो तोड़ सकती है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो आज उन नौजवानों के जो गार्जियंस हैं। जी, गार्जियंस की, और मेनली मैं कहूंगी लड़कों की। अगर हमारी जनरेशन की बात करें तो लड़कों की, कि अगर वो बोलें, अगर वो अपने पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि बेटों में, हमारे समाज में क्या, हर समाज में ये होता है कि बेटों की बात को ना नहीं किया जाता। तो अगर बेटों की हम्म, आप हर बात मान सकते हो तो आप बेटे की ये बात भी मान सकते हो, तो गलती बेटों के मनाने में है कि बेटे हम्म, मना नहीं पा रहे हैं। हमारी जनरेशन में गलती बेटों की चल रही है, क्योंकि लड़कियां नहीं कर कुछ कर पाएंगी, मतलब अगर रिश्ते ही नहीं मिलेंगे, कोई बिना दहेज के शादी करने कोई तैयार नहीं होगा, तो लड़की हम्म, के पेरेंट्स की तो मजबूरी है, फिर उन्हें करनी तो है ही शादी। हम्म। तो तो थोड़ा सा दूसरा, लड़कों को और उनके जी, पेरेंट्स को अपने विचार बदलने पड़ेंगे। ये जो हवाबाजी है, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हो? ये क्या कोई आपके पास ऐसा आइडिया है कि भाई ये हवाबाजी से हटें? ये हवाबाजी जो है इसने हमारे जो गुर्जर समाज के, मैं कहूंगी 95% जो लड़के हैं उनको डेड ब्रेन वाले लड़के बना दिया है।
अच्छा, डेड उन ब्रेन बना दिया। जी, बिल्कुल। जी उन जी। अभी पैसा है, अभी वो हवाबाजी में है, बट वो फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। जिस दिन ये पैसा खत्म हो जाएगा, उनके पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होगी, उनको अर्न करने का तरीका नहीं पता होगा कि अब पैसा कैसे कमाए। उनको अपने बच्चों को पालने का तरीका नहीं पता होगा, अपने बच्चों को एजुकेट करने का तरीका नहीं पता होगा। तो यानी कि ये आप जी, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि अपने सामने ही वो जीरो हो चुके होंगे। जीरो हो चुके होंगे, बिल्कुल। तो अब वो अपनी जनरेशन के साथ साथ वो आगे वाली जनरेशन को भी अपनी को खराब कर रहे हैं साथ में। बिल्कुल, मतलब फ्यूचर है ही नहीं। फ्यूचर नहीं है, बिल्कुल। तो इसका एक मतलब ये रास्ता भी तो बनता है, जब कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी तो है दुनिया में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका इलाज यही है कि चलो आप किताबी पढ़ाई नहीं कर पाए हो, आप थोड़ी सामाजिक आप थोड़ी व्यवहारिक पढ़ाई कर सकते हैं और उसकी कोई उम्र नहीं होती है। तो आप अपने घर का व्यवहार, अपने घर में रहन-सहन का तरीका, अपने घर में बातचीत का, बच्चों के साथ बर्ताव का तरीका, थोड़ा-सा उसमें आप बदलाव खुद ला सकते हैं, जिसकी कोई उम्र नहीं है, आप उसको कभी भी बदल सकते हो। ये तो आपने जो है नौजवानों की तरफ कहा। दूसरा एक एक बहुत जिम्मेदारी आपने जो समाज के ये कह सकते हैं कि जिनका मतलब समाज को बनाने में जिनका बहुत बड़ा रोल है, जी, जो हमारी उम्र के हैं या जो बच्चों के माँ-बाप हैं, वो समाज के माहौल को बेहतर बना सकते हैं उनकी बच्चों की को गाइड करके। जी, और समाज में एक जिस तरह से एक लाइव सेशन है ये कटाना बुलेटिन शख्सियत के नाम से, और भी हम परिचर्चाएं कराते हैं, तो उसके जी, पीछे का जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज में एक विचार की शुद्धता के आधार पर एक बयार चले। जी। यही इसका आशय रहता है हमेशा। अब मैं लास्ट में, क्योंकि समय हो चला है, कोई जीवन में ऐसा है कि जिसको आप मिस करते हो कि काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता? कोई कोई ऐसा पल मलाल या कुछ ऐसा है? देखिए, मैं थोड़ा-सा ना उस विचार से हूँ कि मैं ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा माइंड ये है कि जो राम ने रच रखा है, होना वही है। तो आप किस चीज़ों के लिए कितनी भी परेशान हो लो, होना वही है जो लिखा हुआ है। तो कभी मैंने ऐसे किसी चीज़ का मलाल किया नहीं है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। जो भी है, मैंने हमेशा उसको पॉज़िटिवली एक्सेप्ट किया है। मतलब जीत कर सिकंदर हुए हो आप। अब आप उसको कुछ भी नाम दे यहाँ सकते हैं। यहाँ पर ये चीजें आ जाती है कि वह पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, उस नाविक की ध्येय परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। तो जी, आपने प्रतिकूल धारा को भी पॉजिटिविटी के साथ में अपने मुकाम की तरफ बढ़े हो और जी, मुकाम बिल्कुल। हासिल। अब आपकी मंजिल क्या है, मुकाम क्या है जो आगे फ्यूचर में आपने बनाया है? मैंने एक टारगेट सेट किया है। एक तो मैं अपने प्रोफ़ेशन के साथ-साथ एक अकेडमी भी रन करती हूँ, कॉमर्स शिक्षा अकेडमी। और उसमें मैं बच्चों को काउंसलिंग प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है जी कि उन्हें फ्यूचर में करना क्या है। वो उनका कोई गोल नहीं है, उनको कुछ मतलब पता ही नहीं है कि उनको 12th करनी है, तो उसके बाद उनको क्या करना है, वो बहुत मिसगाइडेड हैं। तो जी। मैंने एक नया कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसमें मैं बच्चों को थोड़ा-सा काउंसलिंग इस बारे में प्रोवाइड करती हूँ और उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। और दूसरा मैं यही चाहूँगी कि आप हमेशा जो लड़कियाँ हैं, तो मैं एक ऐसा टारगेट अपना बना पाऊँ अपनी सोसाइटी में कि मुझसे और बहुत ज़्यादा लड़कियाँ इंस्पायर हों और बहुत कुछ करने की वो कोशिश करें। करना नहीं करना वो उनकी मेहनत के ऊपर है, बट कोशिश ज़रूर करें। ये आपका है कि आप खुद के साथ-साथ आने वाली जनरेशन को काउंसलिंग करें, मोटिवेशन दें, जी, और ये आपने टारगेट फिक्स किया है, तो निसंदेह वो भी आप प्राप्त करेंगे। आप अब क्योंकि समय कंक्लूजन का है, इसको आप देश और समाज के नौजवानों को जो संदेश है, वो संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि मेरी लाइफ में बहुत फेज अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, और अगर मैं कर पाई हूँ तो मेरे हिसाब से सब कर सकते हैं। तो सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखो,
अपना हौसला बढ़ाओ, अपना एक टारगेट सेट करो और सिर्फ उसको लगन के साथ अपने टारगेट को पूरा करो। बहुत सुंदर। और मैं सभी दर्शकों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। और होनहार बिटिया, जो गुर्जर समाज की होनहार बिटिया, सफल बिटिया। और मैं ये कहूं कि सफल जो है, आप पुत्र वधू भी हैं, तो आपने दोनों मैदान मारे हैं, अपनी लाइफ का भी और अपने पीहर में भी जो है आपने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। और इधर जो है, जो भडाना जी फैमिली है, उसमें भी आपने आकर चार चांद लगाए हैं। तो मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए और आपकी थैंक निरंतर यू। ऊंचाइयों की तरफ आप बढ़े और खटाना बुलेटिन निरंतर जो है आप जैसी होनहार बिटियाओं को हमेशा प्रोत्साहन में रहेगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। थैंक यू सो मच। आप